सुग्राम गांव में एक पुराना टूटा फूटा मिट्टी का घर। सुबह की हल्की धूप झरोखे से अंदर झांक रही थी। अंदर बिस्तर पर लेटी थी पार्वती, पीली पड़ती त्वचा, कमजोर शरीर और धंसी हुई आंखें। पार्वती, कुछ ठीक लग रहा है क्या? आज रात में बहुत कराह रही थी तुम। कुछ नहीं गोविंद, बस बदन टूट रहा है और सीने में जो जलन है ना, वो अब तो सांस में भी घुलने लगी है। राहत वो तो कब की रुखसत ले चुकी गोविंद। अब तो ये बदन भी पूछता है क्यों चल रहा हूँ अब तक। गोविंद का चेहरा उदास हो जाता है। वो चुपचाप खड़ा होता है। काश मैं थोड़ा और कमा पाता तो किसी अच्छे वैद्य को दिखा सकता तुझे, पर लकड़ी का काम भी अब क्या बचा है जंगल में। सूखी डालियां ही काट काट के पेट पाल रहे हैं। मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियां काट लाऊंगा, कुछ पैसे बनेंगे तो तेरे लिए दवा भी ले आऊंगा। सुना है उस पार एक वैद्य आया है, नया लेकिन काफी गुणी। धूप अभी ठीक से फैली भी नहीं थी। गोविंद अपनी छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। घर में खाने को कुछ ना कहा था और आज लकड़ी लाना बेहद जरूरी था। गोविंद ने एक पुराने पेड़ की तरफ कदम बढ़ाए। कुल्हाड़ी उठाई ही थी कि अचानक कहीं से एक कराह की आवाज आई, किसी मासूम के दर्द से भरी पुकार। ये आवाज किसी बछड़े की लगती है। आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। घनी झाड़ियों को चीरते हुए वो एक गड्ढे के पास पहुंचा, जहां एक छोटा बछड़ा बुरी तरह से कीचड़ में फंसा तड़प रहा था। उसके पास खड़ी उसकी माँ एक सुंदर बड़ी सी गाय पागलों की तरह रंभा रही थी। अरे बाप रे, ये तो जान से चला जाएगा। ठहरो बच्चा, अभी निकालता हूँ। गोविंद ने बिना एक पल गंवाए अपने गमछे को कमर से खोला और खुद कीचड़ में उतर गया। बछड़े का पैर बुरी तरह फंसा था, लेकिन गोविंद ने जैसे अपनी जान की परवाह ही नहीं की। कीचड़ उसके कपड़ों में भर गया, पैर कांपने लगे, पर उसके हाथ थमे नहीं। आखिरकार उसने बछड़े को सीने से चिपकाया और बाहर खींच लाया। गाय अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गोविंद को ऐसे देख रही थी जैसे हर आशीर्वाद उसकी पलकों से निकल रहा हो। जंगल में लकड़ी तो कम हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, एक जान बच गई। यही सबसे बड़ा काम है। शाम को जब वो लौटकर घर आया तो उसके कंधे पर बस कुछ ही लकड़ियां थीं, हल्की सी एक गठरी, लेकिन मन शांत था। आज कुछ नहीं लाए? एक बछड़ा गड्ढे में गिरा था, उसे बचाने में समय लग गया, लकड़ी कम रह गई। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है गोविंद, कल क्या होगा? बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी, तभी बाहर से कुछ रंभाने की आवाज आई। गोविंद और पार्वती दौड़कर आंगन में पहुंचे और वहां खड़ी थीं दो सुंदर गायें। वो वही गाय थी जिसकी जान उसने बचाई थी और उसके साथ उसका बछड़ा भी था। दोनों गायें आंगन में चुपचाप खड़ी थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति में जैसे कोई चमत्कार उतर आया हो। बाप रे, ये गाय और उसका बछड़ा तो हमारे घर चले आए। गोविंद, ये तू ही लाया है क्या? मैं इन्हें नहीं लाया पार्वती, शायद जंगल में मैंने इनकी मदद की थी तो ये खुद ही मेरे पीछे पीछे आ गई होंगी। गाय रंभा रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। उसका बछड़ा वहीं खड़ा अपनी माँ से चिपका हुआ सहमा सहमा सा दिख रहा था। हमारे पास खुद खाने का ठिकाना नहीं और ऊपर से ये दो मेहमान भी आ गए। मैं क्या करता पार्वती, जान बचाई थी, शायद इसी एहसान के कारण ये लौट आई हैं। मैं इन्हें भगा भी नहीं सकता। गोविंद, बीमारी में हमने पुरखों की जमीन जायदाद भी जमींदार के पास गिरवी रख दी थी। अब तो बस ये टूटी फूटी झोपड़ी बची है, इसका भी भरोसा नहीं। जो होगा देखा जाएगा पार्वती। किसी भूखे को खाना खिला देना सबसे बड़ा पुण्य है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। गोविंद और पार्वती ने जो थोड़े बहुत सूखे चावल और उबली मूंग की दाल बची थी वो आधे आधे खा लिए और जो बचा वो गाय और उसके बछड़े के सामने रख दिया। गाय ने जैसे आंखों से आशीर्वाद दे दिया। उसने धीरे धीरे चारा खाया और बछड़ा अपनी माँ की तरह ही शांत होकर खाने लगा। जिनके पास कुछ नहीं होता वही सबसे पहले देने को तैयार रहते हैं, है ना गोविंद?
हाँ पार्वती, शायद इसलिए भगवान इनका ध्यान खुद रखते हैं। रात गहराती चली गई, लेकिन उस छोटे से घर के आंगन में एक गहरी शांति उतर आई थी। गाय और बछड़ा वहीं कोने में चुपचाप लेटे थे। गोविंद अंगड़ाई लेते हुए उठा। जैसे ही बाहर निकला, उसकी नजर कोने में बैठी गाय और उसका बछड़ा पर पड़ी। पार्वती, सुनो जरा, ये गाय है, इसका बछड़ा भी है, तो ये जरूर दूध देती होगी। हमारी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं कि जो भगवान ने भेजा है वो भी सूखा हो। चलो जरा देख लेते हैं, कुछ दूध निकल जाए तो। हाँ गोविंद, अगर थोड़ा भी दूध मिल जाए तो गर्म करके पी लेंगे। कई दिन से गला सूख रहा है। गोविंद बाल्टी लेकर गाय के पास पहुंचा। गाय शांति से बैठी थी, जैसे उसे पता था कि आज उसकी जरूरत और बढ़ गई है। गोविंद ने धीरे से हाथ लगाया और जैसे ही पहला धार निकली, वो चौंक गया। अरे ये दूध इतना पीला क्यों है? पार्वती, जल्दी आ इधर, देख जरा इस दूध को। क्या हुआ गोविंद, ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये दूध नहीं, ये तो सोना है पार्वती। देख, ये सोने जैसा चमक रहा है। आंखें फैल जाती हैं। हे भगवान, ये सचमुच सोना है। मतलब ये गाय सोने का दूध देती है। दोनों बाल्टी को हाथ में लेकर आंखों में आंसू भरकर देख रहे थे, जैसे गरीबी की वर्षों की दरारें एक पल में भर गई हों। हे ऊपर वाले, तूने हमारी सुन ली, तूने हमारे दर्द देखे, भूख देखी और हमें ये वरदान भेजा। अब हमारे सारे दुख मिट जाएंगे पार्वती। हमने जो थोड़ा थोड़ा करके किसी को दिया, शायद उसी का फल हमें इस रूप में मिला है। देखो ना, गाय भी वही है और आशीर्वाद भी उसी के साथ आया है। एक टूटी सी झोपड़ी, दो थके हुए इंसान और एक दिव्य गाय, जिसने भूख और बेबसी में जी रहे इस परिवार को वो दिया जिसका उन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था। गोविंद और पार्वती की आंखों से अब भूख नहीं, कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। गाय के सोने जैसे दूध ने जैसे गोविंद और पार्वती की जिंदगी ही बदल दी थी। अभी तक भूखे पेट जी रहे ये दंपति अब उस बाल्टी को देख रहे थे जिसमें चमकता हुआ सोना था, और वो भी गाय के दूध से। अब हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा पार्वती। ये जो चमत्कार हुआ है, इसे हम भगवान की सीधी कृपा मानते हैं। सही कह रहे हो तुम, अब तुम्हारा इलाज भी अच्छे से करवा पाएंगे। हे गौ माता, आपके दूध से जो सोना मिला है उससे हमारी बहुत बड़ी सहायता हुई है। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें केवल दूध नहीं, नया जीवन दिया है। आपके चरणों में नमन है, आपको प्रणाम। गाय खड़ी हुई और अचानक वही गोबर कर दिया, पर यह कोई सामान्य गोबर नहीं था। वह सोने जैसा चमक रहा था। अजी देखो, ये क्या है? ये तो सोने जैसा गोबर है। हे भगवान, ये तो सच्चा सोना लग रहा है। लगता है भगवान हमसे वाकई बहुत प्रसन्न हो गए हैं, जो हमें ऐसी दिव्य गायें मिली हैं। हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भगवान हमें इतना कुछ देंगे। अब ये गायें हमारे लिए सिर्फ जानवर नहीं, देवियां बन गई हैं। धूप में चमकता दूध, जमीन पर सोने की आभा बिखेरता गोबर, ये कोई आम दृश्य नहीं था। ये एक ऐसे चमत्कार की शुरुआत थी जिसने एक भूखे और टूटे परिवार को फिर से जोड़ दिया था। घर के भीतर आते हुए पार्वती की आंखों में उम्मीद का सूरज उग चुका था। अब जो ऊपर वाले ने मदद की है, हमें उसका उपयोग समझदारी से करना होगा। कल तुम तैयार रहना पार्वती, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। अब जीने की उम्मीद है गोविंद। अब लगता है कि हमारा जीवन भी कुछ मायने रखता है। वह स्वस्थ हो चुकी थी। गोविंद ने उसका इलाज करवाया, अच्छे डॉक्टर से दवाइयां दिलवाई और उसकी कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगी। उनकी झोपड़ी के भीतर अब न केवल अन्न था, बल्कि उम्मीद की हवा भी बहने लगी थी। एक सुबह जब गोविंद धूप में बैठा बछड़े के सिर पर हाथ फेर रहा था, अजी सुनते हो, एक बात कहनी थी आपसे। है हाँ बोलो पार्वती, आज तो तुम्हारी आवाज में अलग ही मिठास है। अब हमारे पास कुछ पैसे हो गए हैं, क्यों ना हम अपनी वो पुश्तैनी जमीन और जायदाद जो हमने मजबूरी में जमींदार के पास गिरवी रखी थी, उसे वापस ले लें। बिल्कुल, तुम्हारी बात ठीक है। जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो हमारे बाप दादाओं की पहचान होती है। कल ही जाकर जमींदार से बात करता हूँ
राम राम जमींदार साहब। अरे गोविंद, आओ आओ बैठो। बीवी ठीक है तुम्हारी? सब ठीक है आपकी दुआ से। आपसे एक विनती थी, जो जमीन मैंने गिरवी रखी थी उसका हिसाब किताब बता दीजिए। मैं पैसे चुका दूंगा और जमीन वापस लेना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है गोविंद, पर 1-2 दिन का समय दो, मैं कागज और हिसाब निकलवाता हूँ। जमींदार को अंदर ही अंदर शक होने लगा। इतना पैसा एकदम से कहां से आया गोविंद के पास। उसने तुरंत अपने नौकर कालू को बुलाया। रे हो कालू, सुन, कल सुबह से पहले तू ये पता करके ला कि गोविंद के पास इतना पैसा आया कहाँ से। हाँ मालिक, मैं छानबीन करके आता हूँ। और कालू रात में गोविंद के घर के पास जाकर पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। अगली सुबह जब सूरज निकला, कालू ने देखा कि गोविंद की गाय फिर से चमकदार गोबर कर रही थी, जो असल में सोने का गोबर था। ये देखकर कालू के होश उड़ गए। वो सीधा दौड़कर जमींदार के पास गए। मालिक, मालिक, अब समझ आया कि गोविंद के पास पैसा कहाँ से आया। बोल, क्या देखा तूने? उसकी गाय वो गोबर करती है, और गोबर नहीं मालिक, वो तो पूरा सोना है। जमींदार के चेहरे पर अब मुस्कान नहीं, चालाकी की रेखाएं उभर आई थी। अगले दिन गोविंद फिर जमींदार के पास पहुंचा। साहब, आपने हिसाब किया क्या? मैं पैसे देने आया हूँ। गोविंद, बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें जमीन तभी लौटाऊंगा जब तुम मुझे अपनी एक गाय दे दो। गाय? मगर पहले तो आपने पैसे मांगे थे, अब गाय क्यों? भाई, अब अगर तुम्हें जमीन चाहिए तो मुझे गाय चाहिए, फैसला तुम्हारा है। गोविंद भारी मन से घर लौटा और सारी बात पार्वती को बताई। दे दो, हमारे पास एक और गाय है, मगर अगर हम जमीन नहीं छुड़वाएंगे तो हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो। मेरा मन नहीं है, मगर कोई चारा भी नहीं है। अगले दिन गोविंद एक गाय लेकर जमींदार के हवेली पहुंचा। ये रही गाय, अब कृपया करके हमारे कागज वापस कर दीजिए। शाबाश गोविंद, अब आएगा असली मजा। जमींदार अब अपनी हवेली के आंगन में बैठा हर पल यही सोच रहा था, अब मैं हर रोज इस गाय के गोबर से सोना निकालूंगा और सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मगर अगली सुबह, अरे इसका गोबर कहाँ है? कुछ भी नहीं निकला। ये तो आम गाय की तरह गोबर कर रही है। गाय शांत खड़ी थी, मगर उसमें वो चमत्कार नहीं रहा था। जमींदार को अब संदेह हो चला। क्या ये क्या मजाक है? ये तो बिल्कुल साधारण गाय निकली। क्या मतलब जमींदार जी? कुछ नहीं, मुझे अब ये गाय नहीं चाहिए। मुझे मेरे सारे पैसे दे और जमीन के कागजात लेकर जा। गोविंद गाय को वापस लेकर जाता है। जहां लोभ होता है वहां चमत्कार नहीं टिकते, और जहां प्रेम होता है वहां भगवान भी बसते हैं। गोविंद अब बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि गोविंद को अगले सुबह जमींदार के पैसे ब्याज सहित चुकाने थे। उमराव देर रात तक उदास बैठा था। कल सुबह तक पैसे नहीं दिए तो जमीन हाथ से निकल जाएगी, और फिर हमारे पास क्या बचेगा। गायों ने आज तक हमें कभी निराश नहीं किया, कल फिर उनके सामने सिर झुकाऊंगा। सुबह होते ही उमराव ने दोनों चमत्कारी गायों को सामने बैठाया और फोल्डेड हाथों से उनके सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। हे गौ माता, मुझे जमींदार को आज ही बहुत सारे पैसे देने हैं। हमारी पुश्तैनी जमीन दांव पर है। मेरे पूर्वजों की आत्मा रो रही होगी, कृपा कीजिए माता। हाँ गौ माता, आपने हमेशा हमारी रक्षा की है। हमारी एक आखिरी विनती है, हमें हमारे पुरखों की जमीन लौटा दीजिए। हम आपके चरणों में जीवन भर सेवा करेंगे। सारा वातावरण शांत हो गया, जैसे वक्त थम गया हो। तभी और ढेर सारा चमकता हुआ गोबर करने लगी। उमराव और पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उन गायों के चरणों में झुककर माथा टेक दिया।
गौ माता, आप दोनों की इस कृपा का मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। आज मेरे पुरखों को भी शांति मिलेगी। सुबह की पहली किरण जब आसमान को छू रही थी, उसी समय उमराव हाथ में एक झोली लेकर जमींदार की हवेली पहुंचा। इतनी सुबह? जैसा वादा था, पूरे पैसे हैं इसमें, एक एक पाई। अब कृपया करके हमारी जमीन के कागज वापस कर दीजिए। बधाई हो उमराव, तुम्हारे जैसे सच्चे लोग ही असली धनवान होते हैं। उमराव मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान जीत की नहीं, कृतज्ञता की थी। गोविंद और पार्वती अपनी जमीन पर फिर से हल चलाने लगे थे। खेतों में हरियाली लौट आई थी। उनकी झोपड़ी अब एक चिचिमाकर सुंदर घर बन गई थी। गायें अब भी उनके साथ थी, शांत, पवित्र और ममतामयी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, गोविंद ने अपनी बेटी को गोद में लिया और कहा, याद रखना बेटिया, अगर सच्चे मन से मांगा जाए तो गौ माता भी भगवान से कम नहीं होती। पार्वती की आंखें भर आईं और आसमान में एक तारा झलमिलाने लगा। जो दूसरों का बुरा नहीं सोचते, जो हर हाल में मेहनत से जीते हैं, भगवान और प्रकृति उनके लिए रास्ते बना ही देते हैं।